Hello everyone. In this video we will discuss about Schmidt trigger. Schmidt trigger Schmidt trigger is a circuit which converts irregular type waveform into a square waveform. मीन्स स्मिथ ट्रिगर यूज करके हम किसी भी इरेगुलर टाइप के सिग्नल को वेव फॉर्म को हम स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं. यूज्ड टू कन्वर्ट इरेगुलर शेप्ड वेव फॉर्म टू स्क्वायर वेव. तो जो हम सर्किट बनाने जा रहे हैं इसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करके बनाएंगे. सेवन 4-1 ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करके हम स्मिथ ट्रिगर के सर्किट बनाएंगे. आप जानते हैं ओपेम में दो इनपुट टर्मिनल होते हैं. नेगेटिव टर्मिनल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं. और दो पावर सप्लाई के टर्मिनल हैं, +15 वोल्ट और -15. पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग टर्मिनल है, 3 नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, पिन नंबर 6 आउटपुट है, पिन नंबर 7 पॉजिटिव सप्लाई और पिन नंबर 4 नेगेटिव सप्लाई. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेट करते हैं और ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज हम आउटपुट के एक पार्ट को यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं. और वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क को हम बनाते हैं दो रेजिस्टेंस यूज करके, रेजिस्टेंस R1 और R2 यूज करके हमने जो आउटपुट वोल्टेज है उसके एक पार्ट को इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया. इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम इनपुट सिग्नल जो कि इरेगुलर टाइप सिग्नल है, यहाँ एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे जिसकी वैल्यू R1 पैरेलल R2 होगी. ये ऑफसेट को एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं और यहाँ हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे. तो इस तरह से हमने इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया है. और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने एक वोल्टेज VTH जिसको कि हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे, यूजिंग ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट मेड बाय रेजिस्टेंस R1 एंड R2 which divides the output voltage. तो इस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज अप्लाई किया है. इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज या तो प्लस सैचुरेशन लेवल पर होगा, +B सैचुरेशन, इसकी वैल्यू +15 वोल्ट होगी, या तो -B सैचुरेशन लेवल पे होगा. और -B सैचुरेशन लेवल मीन्स -15 वोल्ट. हम जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है. ओपेम के इनपुट टर्मिनल 0 करंट ड्रा करते हैं, इसलिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल भी 0 करंट ड्रा करेगा और इन्वर्टिंग टर्मिनल भी 0 करंट ड्रा करेगा. तो हम VTH
थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो। यहाँ तो जीरो करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम इस ब्रांच में करंट हमें निकालना होगा तो ये होगा VO माइनस जीरो अपान R1 प्लस R2, ये करंट होगा। और इस करंट को जब R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें VTH मिल जाएगा, इस R1 के क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हम VTH को लिख सकते हैं इस R1 के थ्रू करंट, जो कि होगा VO अपान R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस R1। तो अगर BO आउटपुट वोल्टेज प्लस B सेचुरेशन लेवल पे है, मीन्स पॉजिटिव सेचुरेशन लेवल पे है, तो उस केस में हम इस VTH को कहेंगे VUTH, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा R1 अपान R1 प्लस R2 प्लस B सेचुरेशन। इसी तरह से अगर आउटपुट वोल्टेज निगेटिव सेचुरेशन लेवल पे है, -B सेचुरेशन -15 पे है, तो उसको हम कहेंगे, तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो निगेटिव में होगा, इसको कहेंगे हम VLTH। VLTH मीन्स लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा R1 अपान R1 प्लस R2 और -B सेचुरेशन। तो इस तरह से ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ये डिपेंड करेगा आउटपुट पर वोल्टेज, आउटपुट का वोल्टेज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आउटपुट का वोल्टेज प्लस B सेचुरेशन लेवल पे है तो इसको कहेंगे अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और अगर आउटपुट का वोल्टेज -B सेचुरेशन लेवल पे है तो ये जो थ्रेशोल्ड लेवल होगा इसको कहेंगे लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इस सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जब जब इनपुट सिग्नल इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज को एक्सीड करेगा तब तब आउटपुट वोल्टेज अपने लेवल को चेंज कर देगा। सपोज दैट इनिशियली आउटपुट वोल्टेज अपने पॉजिटिव सेचुरेशन लेवल पे है, प्लस B सेचुरेशन लेवल पे, तो इस केस में जो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा ये R1 अपान R1 प्लस R2 प्लस इंटू प्लस B सेचुरेशन। जब आउटपुट प्लस B सेचुरेशन लेवल पर होगा उस केस में अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू प्लस B सेचुरेशन, मीन्स ये पॉजिटिव होगा। अब अगर इनपुट सिग्नल एक्सीड हो रहा है बढ़ते बढ़ते, जब ये इस अपर थ्रेशोल्ड लेवल को एक्सीड करेगा तो तुरंत आउटपुट वोल्टेज जो प्लस B सेचुरेशन लेवल पे है वो -B सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, नेगेटिव सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। और जब ये आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा तब ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज कन्वर्ट हो जाएगा लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज में, क्योंकि अब यहाँ नेगेटिव वोल्टेज आ गया है। तो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज मीन्स R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू -B सेचुरेशन, अब यहाँ नेगेटिव वोल्टेज हो गया। अब अगर इनपुट वोल्टेज अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी बढ़ता है तो भी आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होगा। फिर इनपुट वोल्टेज अब कम हो रहा है, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी कम होकर के जब निगेटिव में जाएगा, जीरो हो जाएगा, निगेटिव में जाएगा। फिर जब निगेटिव डायरेक्शन में, अब यहाँ पे जो यहाँ लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया है, निगेटिव वोल्टेज हो गया है। अब अगर इनपुट सिग्नल निगेटिव में जो यहाँ लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उससे भी ज़्यादा निगेटिव हो जाए, मतलब निगेटिव थ्रेशोल्ड वोल्टेज को ये क्रॉस कर जाए निगेटिव डायरेक्शन में, तब जो आउटपुट वोल्टेज है वो निगेटिव से फिर पॉजिटिव पे स्विच कर जाएगा। तो इसकी वर्किंग को हम वेवफॉर्म बना के समझाते हैं। ये वेवफॉर्म मैंने इनपुट सिग्नल का बनाया है। इनपुट सिग्नल
साइनोसाइडल सिग्नल मैंने लिया है और ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को मैंने मार्क किया है और ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को मैंने मार्क किया है निगेटिव में। और हमने ये एज्यूम किया है कि इनिशियली जो सर्किट का आउटपुट वोल्टेज है, इस सर्किट का आउटपुट वोल्टेज ये अपने अपर थ्रेशोल्ड लेवल पे है। तो यहाँ देखिए इसमें हमने इनिशियली आउटपुट वोल्टेज को, ये आउटपुट मैंने दिखाया है, आउटपुट वोल्टेज अपर प्लस सेचुरेशन लेवल पर है यहाँ पे। अब यहाँ आप देखिए इनपुट सिग्नल 0 से इंक्रीज हो रहा है, उस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज प्लस बी सेचुरेशन लेवल पर है। जब इनपुट सिग्नल इस अपर थ्रेशोल्ड लेवल को एक्सीड करेगा, क्रॉस करेगा, उस समय स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट स्विच हो जाएगा। जो प्लस बी सेचुरेशन लेवल पर था वो स्विच होकर के माइनस बी सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। यहाँ देखिए माइनस बी सेचुरेशन लेवल पे। अब इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है तो भी स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट सेम माइनस बी सेचुरेशन लेवल पर है। यहाँ देखिए इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी कम हुआ। यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगी क्योंकि आउटपुट के निगेटिव हो जाने से अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज निगेटिव सेट हो गया है। आउटपुट के निगेटिव होने से थ्रेशोल्ड वोल्टेज अब ये हो गया है VLTH इक्वल्स R1 प्लस R2 माइनस बी सेचुरेशन लेवल। तो अब जो स्विचिंग होगी वो, अगर इनपुट सिग्नल अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं होना है, फिर ये 0 पे आएगा, फिर निगेटिव होगा, फिर निगेटिव में ये एक्सीड करेगा, मतलब और ज़्यादा निगेटिव होगा। तो जब निगेटिव डायरेक्शन में ये बढ़ते बढ़ते अब ये निगेटिव, मतलब जो निगेटिव में थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जिसको कि हम कह रहे हैं लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का लेवल है। तो जब इनपुट सिग्नल निगेटिव में बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा निगेटिव होते होते इस लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को भी एक्सीड कर जाएगा, इससे और ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, उस केस में ये जो आउटपुट निगेटिव है ये स्विच होकर के पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर ये इनपुट सिग्नल और ज़्यादा निगेटिव हो रहा है, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं होगा, आउटपुट पॉजिटिव ही रहेगा। फिर इनपुट सिग्नल निगेटिव पीक पे पहुंचा, फिर उसके बाद फिर ये निगेटिव से अब कम निगेटिव होना शुरू हुआ, मीन्स बढ़ना शुरू हुआ। अब ये 0 पे आएगा और फिर पॉजिटिव साइकिल में आ जाएगा। फिर ये पॉजिटिव में बढ़ते 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 जब इस अपर थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचेगा, यहाँ जब ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेवल को एक्सीड करेगा तब तक ये आउटपुट वोल्टेज यही रहेगा पॉजिटिव साइकिल, और जैसे ही अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करेगा आउटपुट फिर निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि आउटपुट वोल्टेज इनिशियली जब अपने मैक्सिमम सेचुरेशन लेवल पे था, प्लस सेचुरेशन लेवल पर था, और इनपुट सिग्नल 0 से बढ़ते हुए जब अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस किया तब आउटपुट प्लस बी सेचुरेशन लेवल से स्विच होकर के माइनस बी सेचुरेशन लेवल पर पहुंच गया। जब आउटपुट प्लस बी सेचुरेशन लेवल पर था तो जो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज था ये पॉजिटिव था और इसकी वैल्यू थी R1 प्लस R2 इंटू प्लस बी सेचुरेशन लेवल। जैसे ही इनपुट सिग्नल इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस किया, आउटपुट प्लस बी सेचुरेशन लेवल से स्विच होकर के माइनस बी सेचुरेशन लेवल पर पहुंच गया। फिर इनपुट सिग्नल अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करके मैक्सिमम हुआ, फिर उसके बाद कम होने लगा और फिर निगेटिव होने लगा। लेकिन ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज था ये माइनस बी सेचुरेशन लेवल पर ही स्टेबल है। जब इनपुट सिग्नल निगेटिव से और ज़्यादा निगेटिव होते होते, देखिए जब ये आउटपुट निगेटिव में है उस केस में थ्रेशोल्ड वोल्टेज
निगेटिव हो जाएगा, उसकी वैल्यू R1 प्लस R2 इंटू माइनस बी सेचुरेशन हो जाएगी, निगेटिव थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो जाएगा। तो जब इनपुट सिग्नल निगेटिव थ्रेशोल्ड वोल्टेज को भी एक्सीड करेगा यहाँ पे, तुरंत ये जो हमारा आउटपुट निगेटिव था यहाँ से स्विच होकर के पॉजिटिव हो गया है। फिर इनपुट सिग्नल और ज़्यादा निगेटिव हुआ, उसके बाद फिर बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते ये 0 पे हुआ, फिर पॉजिटिव में आया, लेकिन हमारा आउटपुट वही रहेगा। आउटपुट तभी चेंज होगा जब इनपुट सिग्नल थ्रेशोल्ड लेवल को एक्सीड करेगा, चाहे पॉजिटिव थ्रेशोल्ड लेवल चाहे निगेटिव थ्रेशोल्ड लेवल। अब यहाँ देखिए, जब ये सिग्नल पॉजिटिव था तो थ्रेशोल्ड लेवल फिर पॉजिटिव हो गया था, तो जैसे ही यहाँ इनपुट सिग्नल पॉजिटिव थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस कर रहा है, तुरंत आउटपुट पॉजिटिव से ये निगेटिव हो गया है। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्मिथ ट्रिगर। इस तरह से जो साइनसॉइडल वेव फॉर्म है ये स्क्वायर वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें जो ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस वोल्टेज। हिस्टैरिसीस वोल्टेज इज गिवन बाय VH by V upper threshold minus V lower threshold। तो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के डिफरेंस को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस वोल्टेज। अब हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मिथ ट्रिगर डिस्कस करेंगे। इसको हम हिस्टैरिसीस कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मिथ ट्रिगर। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कर्व बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। यहाँ हमने ये इनपुट सिग्नल शो किया है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर आउटपुट सिग्नल। सपोज दैट इनपुट सिग्नल 0 से पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। यहाँ हमने मार्क किया है ये अपर थ्रेशोल्ड लेवल और यहाँ हमने मार्क किया है ये लोअर थ्रेशोल्ड लेवल। ये अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है और ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। सपोज दैट आउटपुट इज इनिशियली एट प्लस बी सेचुरेशन लेवल। ये प्लस बी सेचुरेशन लेवल मैंने मार्क किया है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इनपुट सिग्नल 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली हमारा आउटपुट प्लस बी सेचुरेशन लेवल पर है। इस पर प्लस बी सेचुरेशन लेवल पे होने से ये जो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है यहाँ पे है। जब इनपुट सिग्नल 0 से इंक्रीज हो रहा है, हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। जब इनपुट सिग्नल इस अपर थ्रेशोल्ड लेवल को एक्सीड करेगा, क्रॉस करेगा, उस समय आउटपुट लेवल प्लस बी सेचुरेशन से स्विच होकर के माइनस बी सेचुरेशन लेवल, ये माइनस बी सेचुरेशन लेवल है। आउटपुट वोल्टेज जो पहले प्लस बी सेचुरेशन लेवल पर था, ये स्विच होकर के माइनस बी सेचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएगा। शुरुआत में 0 से जब इंक्रीज होगा, आउटपुट एज इट इज रहेगा प्लस बी सेचुरेशन लेवल पे, लेकिन जैसे ही इनपुट अपर थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करेगा, आउटपुट स्विच होकर के माइनस बी सेचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएगा। अब अगर इनपुट सिग्नल बढ़ता है तो भी आउटपुट हमारा माइनस बी सेचुरेशन लेवल पर ही रहेगा। जब आउटपुट माइनस बी सेचुरेशन लेवल पर होगा, उस समय जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो निगेटिव होगा और होगा R1/R2 इंटू माइनस बी सेचुरेशन लेवल। अब इनपुट सिग्नल मान लीजिए बढ़ रहा है तो आउटपुट सेम रहेगा, माइनस बी सेचुरेशन लेवल। अब इनपुट सिग्नल सपोज दैट इट डिक्रीज कर रहा है, कम होते होते अपर थ्रेशोल्ड लेवल पर आया और उससे भी कम हुआ, 0 पे आ गया। लेकिन हमारा इनपुट सिग्नल जो माइनस बी सेचुरेशन लेवल पर था, ये वही रहेगा। ये तब तक वही रहेगा
जब तक कि ये इनपुट अब जो थ्रेशोल्ड लेवल निगेटिव हो गया था ये वाला, उसको न क्रॉस कर जाए। तो देखिए ये जो माइनस था सेम लेवल पे आउटपुट अभी भी है। जब इनपुट घटते घटते इस माइनस वाला जो थ्रेशोल्ड लेवल है, मीन्स लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, इसको भी जब क्रॉस करेगा यहाँ, तब हमारा जो आउटपुट माइनस बी सैचुरेशन लेवल पे था, इससे स्विच होकर के प्लस बी सैचुरेशन पे पहुँच जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर इनपुट सिग्नल माइनस बी सैचुरेशन लेवल से भी निगेटिव होता है तो भी आउटपुट प्लस बी सैचुरेशन लेवल पे ही रहेगा। और अगर ये माइनस बी सैचुरेशन लेवल से जब ये प्लस बी सैचुरेशन लेवल पे हुआ था, उस केस में जब ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को एक्सीड किया था। जब इनपुट सिग्नल लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी निगेटिव रहेगा तो भी ये प्लस बी सैचुरेशन लेवल पर ही रहेगा। अब ये इनपुट सिग्नल बढ़ रहा है, बढ़ाते हैं, मतलब ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होना, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम निगेटिव होना मीन्स बढ़ना। अब इससे अगर कम होगा तो भी ये आउटपुट प्लस बी सैचुरेशन लेवल पर ही रहेगा, तब तक जब तक ये इनपुट सिग्नल बढ़ते बढ़ते अब ये अपर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस न कर जाए। जब ये देखिए यहाँ इनपुट सिग्नल लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी ज़्यादा निगेटिव हुआ तो भी ये प्लस बी सैचुरेशन लेवल पर है। फिर इसके बाद ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर, तो भी ये प्लस बी सैचुरेशन लेवल पर ही है। ये बढ़ते बढ़ते जब यहाँ अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करेगा तब ये जो है प्लस बी सैचुरेशन लेवल से स्विच होकर के माइनस बी सैचुरेशन लेवल पर आएगा। तो यह है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और हिस्टैरिसीस कर्व ऑफ स्मिथ ट्रिगर। और ये जो डिफरेंस है अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बीच में, इसको हम हिस्टैरिसीस वोल्टेज कहते हैं। अब हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं स्मिथ ट्रिगर से रिलेटेड। प्रॉब्लम इस तरह से है, ए स्मिथ ट्रिगर विथ द अपर थ्रेशोल्ड लेवल VUTH इक्वल 0 वोल्ट। अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0 वोल्ट दिया है एंड हिस्टैरिसीस विथ इज 0.2 वोल्ट। हिस्टैरिसीस वोल्टेज दिया है 0.2 वोल्ट है। कन्वर्ट्स 1 किलोहर्ट्ज साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 4 वोल्ट पीक टू पीक into a square wave. Calculate the time duration of negative and positive portion of the output waveform. इसमें इनपुट सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज का साइनोसाइडल सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड पीक टू पीक एम्पलीट्यूड 4 वोल्ट है। हिस्टैरिसीस विथ दिया है 0.2 वोल्ट और अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया है 0 वोल्ट। हमको जो स्क्वायर वेव जनरेट होगा या रेक्टेंगुलर वेव जनरेट होगा उसके टाइम ड्यूरेशन को, नेगेटिव और पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन को हमें फाइंड करना है। तो इसमें इनपुट सिग्नल का जो वोल्टेज है ये दिया हुआ है, इनपुट सिग्नल VI 4 वोल्ट पीक टू पीक है। अपर थ्रेशोल्ड लेवल दिया गया है UTH, यह है 0 वोल्ट। हिस्टैरिसीस वोल्टेज दिया है VHY, ये 0.2 वोल्ट है। तो सबसे पहले अब हम लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकालेंगे। अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया ही है तो हम जानते हैं कि VHY हिस्टैरिसीस वोल्टेज इक्वल्स VUTH माइनस VLTH, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज माइनस लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज।
हिस्टैरिसीस वोल्टेज 0.2 है, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0 वोल्ट दिया है यहाँ, और माइनस लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में जो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज आ रहा है ये 0.2 वोल्ट है, और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज़। तो इससे हम सिग्नल का टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल, टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल टी, ये होगा 1/f। तो टी इक्वल्स 1/f, 1 किलो हर्ट्स 1000 हर्ट्स, तो ये आएगा 10⁻³ सेकेंड, मीन्स 1 मिलीसेकेंड। 1 मिलीसेकेंड टाइम पीरियड है। अब हम वेवफॉर्म बनाते हैं और फिर देखते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव सिग्नल का ड्यूरेशन क्या मिलेगा आउटपुट की। इस फिगर में मैंने इनपुट वेवफॉर्म और थ्रेशोल्ड लेवल को सेट किया है। इनपुट सिग्नल का पीक टू पीक वोल्टेज 4 वोल्ट है, तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव पीक 2 वोल्ट मैंने दिखाया है, ये जो निगेटिव पीक वोल्टेज है, और पॉजिटिव पीक वोल्टेज भी 2 वोल्ट। निगेटिव पीक -2 वोल्ट पर है और पॉजिटिव पीक 2 वोल्ट पे है। अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये 0 वोल्ट है। तो यहाँ देखिए हमने अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0 वोल्ट यहाँ सेट किया है, और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड किया था ये VLTH, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज VLTH है, ये 0.2 वोल्ट है। VLTH लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज इक्वल 0.2 वोल्ट। तो इस फिगर में यहाँ 0.2 वोल्ट ये मैंने लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज लिया है। अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज VUT 0 वोल्ट पे है, और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज VLT 0.2 वोल्ट पे है। ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का लेवल है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये T/2 टाइम है, ये T है, पूरा 1 साइकिल T है, तो हाफ साइकिल T/2 होगा यहाँ पर। T/2 टाइम में ये सिग्नल 0 से 2 वोल्ट चेंज हो रहा है, और फिर 2 वोल्ट से 0 हो रहा है। 0 से 2 और 2 से 0 होने में T/2 टाइम ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 से 2 वोल्ट चेंज का टाइम अगर हम निकालें कि कितने ड्यूरेशन में ये सिग्नल 0 से 2 वोल्ट चेंज हो रहा है, तो T/2 का हाफ होगा, मीन T/4 होगा। ये सिग्नल 0 से 2 वोल्ट T/4 सेकेंड में चेंज होगा। इसी तरह से 2 से 0 T/4 सेकेंड में चेंज होगा, मीन्स 2 वोल्ट वोल्टेज चेंज होने में ये T/4 सेकेंड टाइम ले रहा है। 2 वोल्ट चेंज होने में T/4 सेकेंड, तो 0.2 वोल्ट चेंज होने में कितना लेगा? 2 वोल्ट चेंज होने में T/4 टाइम ले रहा है, तो 0.2 मीन्स 2 का 1/10 भाग, तो T/4 टाइम ले रहा है 2 वोल्ट चेंज होने में, तो 0.2 वोल्ट चेंज होने में T/40 लेगा, T/4 का 1/10। तो यहाँ देखिए 0 से ये 0.2 वोल्टेज लेवल है, इतना 0 से -0.2 वोल्ट चेंज होने में
यहाँ मैंने दिखाया है कि ये T/40 टाइम ले रहा है। 0 से 2 टाइम के लिए T/4 टाइम था, 0 से 2 वोल्टेज चेंज होने के लिए T/4 टाइम, तो 0 से 0.2 चेंज होने में ये T/40 टाइम लेगा। तो ये इनपुट वेव फॉर्म है, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेवल, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यहाँ T/2 टाइम है पूरे हाफ साइकिल का, और यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम ले रहा है 0 से 0.2 चेंज होने में वोल्टेज, ये है T/40 टाइम। अब आउटपुट वेव फॉर्म बनाते हैं। इनिशियली हमने आउटपुट को नेगेटिव सैचुरेशन लेवल पे लिया है। यहाँ देखिए, इनिशियली आउटपुट वोल्टेज इज एट नेगेटिव सैचुरेशन लेवल। इनपुट एक्सीड हुआ, 0 से 2 हुआ, 2 से 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। जब इनपुट, अब यहाँ पे आउटपुट नेगेटिव था, इसलिए जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वो नेगेटिव होगा। तो जब इनपुट जो लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है -0.2 वोल्ट, इसको एक्सीड करेगा, तो हमारा आउटपुट नेगेटिव सैचुरेशन लेवल से शिफ्ट होकर के ये पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाएगा। अब फिर सिग्नल और ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव से कम नेगेटिव हुआ यहाँ, और अब ये 0 लेवल को यहाँ क्रॉस कर रहा है। ये अपर थ्रेशोल्ड लेवल 0 लेवल है। अब जैसे ही 0 को एक्सीड करेगा इनपुट सिग्नल, मीन्स अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करेगा, तो आउटपुट जो ये पॉजिटिव हुआ था, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करने से नेगेटिव वोल्टेज जो पॉजिटिव लेवल पर पहुंच गया था, तो जब ये अब अपर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करेगा तो ये पॉजिटिव से लोअर हो जाएगा। ये पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल से फिर नेगेटिव सैचुरेशन लेवल पे ये पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये वेव फॉर्म है। हमको फाइंड करना है ड्यूरेशन ऑफ नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव वेव फॉर्म, और पॉजिटिव साइकिल का ड्यूरेशन, मीन्स ये नेगेटिव पोर्शन ऑफ द वेव फॉर्म का ड्यूरेशन और ये पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द वेव फॉर्म का ड्यूरेशन। अब यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है पूरा, और ये T/2 है। सो नेगेटिव ड्यूरेशन ऑफ नेगेटिव पोर्शन, ड्यूरेशन ऑफ नेगेटिव पोर्शन ये होगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन, ये कितना है T/2, T/2 प्लस ये जो यहाँ तक का ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन T/40 है। यहाँ से देखिए T/40 हमने लिया, ये T/40 है, प्लस T/40, ये ड्यूरेशन ऑफ द नेगेटिव पोर्शन होगा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 21 T/40। अब T की वैल्यू पुट कर देंगे। T हमने कैलकुलेट किया था 1 मिली सेकेंड, तो 1 × 10⁻³ अपन 40। इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी 0.525 मिली सेकेंड। यह है T नेगेटिव, ये होगा 0.525 मिली सेकेंड।
अब इसी तरह से हम ड्यूरेशन ऑफ पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द सिग्नल, ड्यूरेशन ऑफ पॉजिटिव पोर्शन ऑफ आउटपुट। अब इसको देखते हैं। तो देखिए वेवफॉर्म यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये t माइनस टी बाई टू मीन्स टी बाई टू ड्यूरेशन है, और पॉजिटिव पोर्शन केवल यहाँ तक है। इस t बाई टू से t माइनस टी बाई टू मीन्स टी बाई टू, उसमें से हमें t बाई 40 घटाना होगा। पॉजिटिव पोर्शन का ड्यूरेशन होगा t बाई टू माइनस टी बाई 40, टी बाई टू माइनस टी बाई 40, ये आएगा 19 टी बाई 40। वैल्यू रखेंगे 19 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपन 40, तो ये आएगा 0.475 मिली सेकेंड। तो इस तरह से ड्यूरेशन ऑफ पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म ये होगा 0.475 मिली सेकेंड।